हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8, जो कि आप देख सकते हैं सत्र 2023-24 की यानी कि नई बुक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 2023-24 लिखा गया है और कक्षा 8 विषय विज्ञान का अध्याय 10 आज आपको हम भरवाने जा रहे हैं। अध्याय 1 से अध्याय 9 तक हम आपको भरवा चुके हैं, जैसा कि सुबह में वीडियो अपलोड किए थे। तो 10वें अध्याय का नाम है ध्वनि और 11वें अध्याय का नाम है आपके विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। 12वें अध्याय का नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं और 13वां अध्याय है प्रकाश। ओके, तो आज हम ध्वनि के बारे में आपको बताने जा रहे हैं और भरवाएंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि वीडियो बोलने में कहीं त्रुटि होती है तो आप वीडियो को आगे पीछे करके जो लिखा गया है उसको आप लिख सकते हैं आराम से, या आपको छूट जाता है तो भी वीडियो को आगे पीछे कर सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को लिखने में सहायता मिल सके। चलिए यहाँ पर अध्याय 10 ध्वनि। तो यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता लेकर सारणी को पूर्ण कीजिए। क्रमांक दिया गया है, वाद्य यंत्र दिया गया है, ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग, तरीका दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट में दिया गया है तबला, तो कैसे ध्वनि उत्पन्न करता है? तनित झिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो लिखेंगे तनित झिल्ली। फिर है इकतारा, ये भी तनित तार के द्वारा ध्वनि उत्पन्न करता है, लिखेंगे। ढोलक है, तनित झिल्ली के द्वारा उत्पन्न होता है। मजीरा है, छोटी छोटी प्लेटें होती हैं उसमें। फिर घंटी है, कंपन। मृदंग क्या है? तनित झिल्ली के द्वारा उत्पन्न होती है ध्वनि। वीणा में तनित डोरी या तार लगा होता है। स्कूल की घंटी यानी कंपन। हारमोनियम क्या होता है? रीड लगी होती है। और बांसुरी में क्या होता है? वायु स्तंभ यानी छिद्र होता है। ठीक है, इस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न होता है। इस प्रकार से आप फिल कर लेंगे। वीडियो हमारा अच्छा लगता है और आपको भरने में सहायता करता है तो लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन यानी घंटी को दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम आपको बताना चाहते हैं कि साइंस कक्षा 7, कक्षा 6 और कक्षा 8 का वीडियो हम लगातार बना रहे हैं। तो अभी 10वां अध्याय चल रहा है, 11वां, 12वां, 13वां 3 अध्याय और आपको करवाएंगे। इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पूरी भर जाएगी और आपको राष्ट्रीय मेंस की तैयारी करवाना प्रारंभ कर देंगे हम बहुत ही जल्द। आप तब तक लिखते रहिए। चलिए पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं और एक एक करके भरना है सभी में। तो किसमें क्या भरना है हम आपको बताते हैं। पहला है ध्वनि निकायों द्वारा उत्पन्न होती है, तो इसका क्या भरेंगे आप? ध्वनि कंपित निकायों द्वारा उत्पन्न होती है, इसमें पहले में कंपित भरेंगे। दूसरा है मानव का ध्वनि उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वाक्य यंत्र। मानव का वाक्य यंत्र ध्वनि उत्पन्न करता है, दूसरे में वाक्य यंत्र। तीसरा है ध्वनि की सर्वाधिक गति माध्यम में होती है, तो किस माध्यम में ध्वनि की सर्वाधिक गति होती है? तो ठोस लिखेंगे। तीसरे में क्या लिखेंगे? ठोस। चौथा है आवृत्ति को में मापा जाता है, तो आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे चौथे का हर्ट्ज। क्या लिखेंगे चौथे में?
रटच भरेंगे। फिर है अप्रिय ध्वनियों को कहते हैं, तो अप्रिय ध्वनियों को जो ध्वनि प्रिय नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। तो 5वें में भरेंगे शोर। फिर प्रश्न नंबर 2 है, सही विकल्प के आगे सही निशान लगाइए। पहला है ध्वनि एक प्रकार का, तो क्या लिखेंगे? बी ऑप्शन राइट आंसर ऊर्जा है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। तो क्या लिखेंगे? ऊर्जा, बी ऑप्शन राइट आंसर। दूसरा देख लीजिएगा, जो भी लिखा है बहुत लंबा है इसलिए नहीं बोल रहे हैं। दूसरे का पहला ऑप्शन राइट आंसर है ए, ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाएगी। दूसरे का आंसर क्या है? ए ऑप्शन, ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाएगी। तीसरा है मैं एक वाद्य यंत्र हूँ या वाद्य यंत्र हूँ, मुझमें ध्वनि कंपित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है, बताओ मैं कौन हूँ? इसका बताना है आपको। डी ऑप्शन राइट आंसर तबला, जैसा कि हम पहले पाठ में अभी अध्याय भरवा ही रहे थे, अध्याय 10 में स्टार्टिंग में, तो तबला लिखेंगे तीसरे का तबला। चौथा है कुछ माध्यमों को, तो यहाँ पर सूची दी गई है, यहाँ पर लकड़ी, जल, वायु, निर्वात है ना, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, केवल फर्स्ट जो दिया गया है सी ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा चौथे का? केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसका मतलब है लकड़ी, जल और वायु। ठीक है, ये क्या करती हैं? इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि गमन कर सकती है? तो 3 चीज़ों में, लकड़ी में, जल में और वायु में ध्वनि गमन कर सकती है। इसका राइट आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर था। चौथा है प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, दोलन का आवर्तकाल कहलाती है। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? दोलन का आवर्तकाल कहलाती है। अब आ गया यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न, आपको हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अति लघुत्तरी प्रश्न आ गया है यहाँ पे। पहला प्रश्न, निम्न वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये वीणा लिखा है, तबला, ढोलक, बांसुरी, झांझ, मजीरा लिखा है यहाँ पे। वीणा में क्या लिखेंगे? तनित डोरी ऑब्लिक तार, और तबला में लिखेंगे तनित छिल्ली, और ढोलक में लिखेंगे आप खोल, और बांसुरी में छिद्र, और झांझ मजीरा में क्या लिखें? छोटी छोटी प्लेटें। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा प्रश्न आ गया है, जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर में कौन सा भाग कंपित होता है? चित्र द्वारा स्पष्ट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर चित्र यहाँ पर बना दीजिएगा। मानव में वाक्य यंत्र का चित्र यहाँ पर दिया गया है। उत्तर इसका लिखेंगे दूसरे नंबर का ही। जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में वाक्य यंत्र अथवा कंठ कंपित होता है। प्रश्न नंबर 3 आया है, पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों की वाक् ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, क्यों होती हैं? उत्तर लिखना है, पुरुषों के वाक्य तंत्रों की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर। फिर इसके आगे यदि उत्तर होगा तो आगे बताएंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमने 3 प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करवा दिए हैं आपको, और बहुत अच्छे से ही सॉल्व करवाए हैं इस क्वेश्चन का आंसर। प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रश्न का, यानी पहला, दूसरा, तीसरे प्रश्न का आंसर करवा दिए हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है और लिखने में सहायता करता है तो लाइक करिए, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और घंटी को दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हाँ, 20 मिलीमीटर तक बता दिए। महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर, झिल्ली सॉरी 15 मिनट, महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर होती है, और बच्चों में वाक्य यंत्र बहुत छोटे होते हैं। यहाँ कारण या यही कारण या इसी कारण बच्चों की वाक् ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं।
फिर है प्रश्न नंबर 4, मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? तो उत्तर लिखना, मनुष्य लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को भी सुन सकते हैं या सुन सकता है। ठीक है, अब आ गया आपका अति लघुत्तरी प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 है, आवृत्ति किसे कहते हैं, इसको किस में मापा जाता है? उत्तर लिखना है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है, इसका संकेत है एच जेड। ओके, कैपिटल में क्या लिखेंगे? एच जेड है, हर्ट्ज का जो है संकेत है एच जेड। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, धातु की एक प्लेट को किसी सुविधाजनक स्थान पर लटकाइए, अब उस पर छड़ी से चोट करें। ठीक है, तत्पश्चात होने वाले अनुभवों को यहाँ पर लिखना है। उत्तर लिखेंगे, धातु की प्लेट को किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाएं कि यह किसी दीवार को न छुए। जब तक इस पर किसी छड़ी से चोट मारते हैं तो हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है तथा प्लेट की धीमी से आवाज़ें अत्यंत से छूटते हैं। तो हमें इस प्रकार से इसका आंसर आप अच्छे से 124 पृष्ठ में आप मेन बुक्स में देख सकते हैं, पृष्ठ दिया गया है। यहाँ पर बराबर नहीं समझ में आ रहा है, यदि बहुत ही असुविधा आपको लिखने होती है, हालांकि आप अपनी बुक में ढूंढ सकते हैं इसका आंसर। यदि बहुत ही असुविधा होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि फिर से हम वीडियो को अपलोड करें ढूंढकर उसका सलूशन। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 7 आ जाएगा। तब तक आप लिखिए वीडियो को आगे पीछे करके। इस प्रकार से हमने आपको अति लघुत्तरी और लघुत्तरी चल ही रहा है, 5वां 6वां प्रश्न। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन निष्ठ प्रश्न बता चुके हैं। अति लघुत्तरी बता चुके हैं 4, और लघुत्तरी प्रश्न में 5वां और 6वां हम बता चुके हैं। अब चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। चित्र सही समझाइए कि ध्वनि का संचरण द्रवों में भी होता है। यहाँ पर चित्र आप बना लीजिएगा, 128 पृष्ठ में दिया गया है। इसका उत्तर आप भी उसी बुक से लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर हालांकि हमने लिखा है 1 बाल्टी अथवा, है ना, इस प्रकार से आप अपनी बुक से ही लिखेंगे ताकि पहचान में अच्छे से आए। 128 पृष्ठ में दिया गया है ना, कि ध्वनि का संचरण द्रवों में भी होता है, उसका चित्र बनाना है और यहाँ पर लिखना है। प्रश्न नंबर 8 आ गया है ना, संगीतमय ध्वनि शोर से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर आपको लिखना है, जिस ध्वनि को सुनना अप्रिय लगता है या वह अवांछित ध्वनि जिसे हम सुनना नहीं चाहते शोर होता है। ठीक है, जबकि जिस ध्वनि को सुनने में हमें आनंद की प्राप्ति होती है या सुस्वर की ध्वनि में सुस्वर की ध्वनि को संगीत कहते हैं, लेकिन अत्यंत प्रबल हो जाए तो यह शोर बन जाता है। हारमोनियम की सुस्वर ध्वनि प्रिय
लगती है ना। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 आगे आ गया। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं, तो उत्तर लिखना है यहाँ पे। 2 उपाय यहाँ पर लिख दीजिएगा अभी फिलहाल, फिर आगे होगा तो आगे भी लिखाएंगे। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के निम्न उपाय हैं। पहला सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि वाहनों से होने वाला ध्वनि प्रदूषण इस कम हो सके, ध्वनि प्रदूषण होने वाला कम हो सके। ठीक है, मतलब पहला क्या लिखेंगे, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि वाहनों से होने वाला ध्वनि प्रदूषण कम हो सके। दूसरा लिखना है लाउड स्पीकर को कम वॉल्यूम में चलाएं ताकि शोर ना हो। ठीक है, 2 तो बता दिए, आगे होगा तो आगे लिखाएंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फिलहाल आप लिखिए। अब चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर 10 है ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर लिखना है वातावरण में अत्यधिक अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं, क्या है, पहला है वाहनों की ध्वनियाँ, दूसरा है मशीनों का शोरगुल, तीसरा है लाउड स्पीकर को ज़ोर ज़ोर से बजाना, चौथा है विस्फोटक जिसमें पदार्थों का फटना भी सम्मिलित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है मानव कर्ण यानी कान का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्यप्रणाली को समझाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, मानव कर्ण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएंगे और इसके बाद समझाएंगे कान के बाहरी भाग की आकृति कर्ण यानी फनल जैसी होती है, कीफ यानी फलन जैसी होती है। तो इसमें पहले फिर से बोल देते हैं, क्या लिखेंगे, कान के बाहरी भाग की आकृति कीप यानी फनल जैसी होती है जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है। तो इसका उत्तर आप भी किताब से ढूंढ कर लिख लीजिएगा, मानव कर्ण के पास होगी, 130 पृष्ठ में होगा इसका उत्तर। इसको आप बुक से ढूंढ के चित्र तो बनाएंगे ही बुक से देखकर, तो आप क्या करिएगा, इसका उत्तर भी आप बुक से लिख लीजिएगा। और जो बहुत समस्या होगी ज़्यादा लिखने में तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम फिर से उसको अपलोड कर सकें, क्योंकि यहाँ पर मानवकरण का चित्र बनाना है और वर्णन करना है, कार्यप्रणाली को समझाना है। ठीक है, जो भी प्रक्रिया आगे आप लिखते रहेंगे। यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, निवेदन है मेरा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को यानी बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन
सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप ज़्यादा से ज़्यादा यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर भी करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी लिखने में सहायता मिल सके। और आपको भी यदि किसी प्रकार की ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा होती है आपको लिखने के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं, ताकि हम आपको सॉल्व करा सकें फिर से। अब प्रोजेक्ट आ गया, इसी अध्याय में चल रहा है आपका 10वां प्रश्न हो गया था। प्रोजेक्ट आ गया फर्स्ट। कम से कम 5 प्रसिद्ध भारतीय संगीतज्ञों तथा उनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर लिखना है हरिप्रसाद चौरसिया जी। वाद्य यंत्र का नाम था, क्या बजाते थे? बांसुरी बजाते थे, ठीक है। और यहाँ पर चित्र बना दिया गया है, ठीक है। फिर उस्ताद जाकिर हुसैन, ये तबला बजाते थे, बहुत फेमस थे तबले के लिए। यहाँ पर तबले का चित्र दिया गया है। फिर है पंडित रविशंकर, ये क्या करते थे? सितार बजाते थे। फिर इसके बाद है चौथे में अमजद अली खान, तो ये सरोद बजाते थे। और फिर है उस्ताद तिस्मुल्ला, ये शहनाई बजाते थे। 12 नंबर आ गया प्रोजेक्ट में, पहले प्रोजेक्ट में ही 12 नंबर है। चाला घर मोहल्ले में अवलोकन कर ऐसे वाद्य यंत्रों की सूची बनाई जो आपने देखे हैं। तो पहला लिखेंगे बांसुरी, दूसरा लिखेंगे डमरू, तीसरा लिखेंगे ढोलक, चौथा मजीरा, पाँचवा है डफली, छठवां है वीणा, सातवां है खड़ताल, आठवां है झूला, नौवां है तारे और 10वां क्या है? वीण। प्रोजेक्ट 2 आपको भरना है अपने आसपास स्थित ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। तो उत्तर लिखना है ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी वस्तु। पहला है लाउड स्पीकर, दूसरा है बस, तीसरा ट्रक, चौथा कार, पाँचवा मशीनें, छठवां है पटाखे इत्यादि। ओके। फिर 12 नंबर है दूसरे प्रोजेक्ट में ध्वनि प्रदूषण को दर्शाता हुआ किसी एक पोस्टर का निर्माण कीजिए तथा ध्वनि प्रदूषण को कम करने हेतु 2 स्लोगन यानी नारे भी लिखिए। स्लोगन लिखना है यहाँ पे, फर्स्ट ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए वातावरण को शुद्ध बनाएं। और दूसरा है ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखे ना जलाएं। ओके, ये 2 उपाय यहाँ पर बताए गए हैं प्रदूषण को कम करने के लिए। इस प्रकार से आपका पाठ यहीं से कंप्लीट होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, यानी घंटी को दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को लिखने में पूरी तरह से हेल्प हो सके या सहायता मिल सके। यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट फर्स्ट और सेकंड भी करवा दिया। तो आपको इस अध्याय में हमने कक्षा 8 के विषय विज्ञान अध्याय 10 में, इसका नाम था ध्वनि, इसमें इस अध्याय से हम आपको फिल इन द ब्लैंक यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति, वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न जिसको बोलते हैं, और आपको हम अति लघुत्तरी प्रश्न बता चुके हैं, लघुत्तरी प्रश्न बता चुके हैं, दीर्घोत्तरी बता चुके हैं। अब हम आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट और सेकंड प्रोजेक्ट भी आपका हम कंप्लीट करा दिए हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच सके और आपके दोस्तों को लिखने में सहायता मिल सके। धन्यवाद।